बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास जज्जा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बीफ पुलाव पकाएंगे, यानी कि यखनी वाला पुलाव। तो यखनी वाला पुलाव पकाने के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है, बड़ा कुकर में डाल दिया है। तो प्रेशर कुकर में डाल के हम इसको उबालेंगे। उबालने के लिए हमने इसमें पानी डालना है। हम 5 से 6 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम पानी डालते हैं। जी, तो हमने 5 से 6 गिलास पानी डाल दिया। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हे पे रखने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। बंद करके सीटी बजने के बाद हम इसको 25 मिनट तक ऊपर रखेंगे ताकि गल जाए और यखनी बन जाए। इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं। जी, तो दोस्तों देखें, हमने गोश्त उबाल लिया है, तो हमने इससे यखनी अलहदा कर लिया है। तो अब हम पकाएंगे। दोस्तों हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है। तो अब हम इसमें 5 से 6 चम्मच जो है ना वो घी डालेंगे। घी जब तक गर्म नहीं होता तब तक हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे। जी, तो देखें हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक दरमियाने साइज का लिया हुआ प्याज काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। इसको भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक, जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। जी, तो देखिए हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया। तो अब हम इसमें दरमियाने साइज़ के हमने 3 टमाटर लिए थे, उसका हमने पेस्ट बना के रखा है वो, और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है वो, दोनों ही इसमें डाल दें। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि ये जल रहा है। जी, अब हमें 1 चम्मच साबुत मिर्च काली डालनी है और 1 चम्मच के करीब ही साबुत धनिया डालना है। और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इसको मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट तक पकाना है इसको हमने। तो इसके बाद हम जो है ना इसमें गोश्त जो हमने अलहदा से उबाल के रखा है वो डालेंगे। जी, तो देखिए हमने 2 से 3 मिनट तक इसको पकाया। तो हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत सी प्यारा सा कलर दे रहा है। तो अब हमने जो गोश्त उबाल के रखा है वो इसमें डाल देंगे। जी, गोश्त को अब हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। गोश्त को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जी, तो हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो गया, हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें प्यारा सा कलर दे रहा है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का डालेंगे। और नमक जो है ना वो बाद में पानी में भी चेक कर लेते हैं। जी, तो हमने ये वाले 2 जो मग हैं वो भर के चावल के लिए हैं। तो इसमें 3 से 3.5 कप जो मग हैं वो हम पानी के डालेंगे। तो जो इस गोश्त में से अलहदा किया था पानी यखनी, वो अब हम डालेंगे और साथ में और भी जो पानी कम होगा वो भी डालेंगे। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने 1 मग जो है वो पानी का डाल दिया। जी, 2 और 3। जी, देखें हमारा पानी पूरा हो गया। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जी, तो हमारे पानी को 2 से 3 मिनट के बाद बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें से नमक चेक करेंगे। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। पानी में अगर थोड़ा सा तेज़ हो तो चावलों में पूरा हो जाता है। जी, तो 2 मग हमने चावल लिए थे वो अब हमने धो के रखे हुए हैं। तो वो अब हम चावल इसमें डाल देते हैं। इसको हिलाएंगे आराम से। तो हिलाने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद फिर देखेंगे। जी, तो देखें इसमें से पानी कम हो गया। तो जी, हमारे चावल जो है ना वो पानी को जज़ब कर चुके हैं।
तो अब थोड़ी देर के बाद जब इसमें से और थोड़ा सा पानी कम होगा तब हम इसको दम लगाएंगे। जी तो देखें इसमें से पानी कम हो गया। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम लगाएंगे और साथ ही डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा धनिया भी। करेंगे तो हिलाने मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक दम लगाएंगे। देखें जी हमने दम लगा दिया। नीचे से आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देनी है। तो 10 से 12 मिनट तक इसका इंतज़ार करें। जी तो 10-12 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो देखें हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है। कितना प्यारा सा कलर दे रहा है और देखें कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बरकत डाले खानों में रिज़्क में। जी तो अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। जी तो दोस्तों हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। बीफ पुलाव यखनी वाला पुलाव। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।